जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपको यूपी पीसीएस 2025 के कैलेंडर के लिए और ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए आज की ये न्यूज़ की कटिंग है अमर उजाला का। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो केंद्रों की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। मतलब कितने केंद्र मिलते हैं इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। मतलब परीक्षा एक दिन में होगी या 2 दिन में होगी, एक शिफ्ट में होगा या एक से अधिक शिफ्ट में होगा। और कैलेंडर भी तभी तय हो पाएगा जब केंद्र मिल जाएंगे। तो चलिए पूरे न्यूज को विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं का प्रारूप व परीक्षा कैलेंडर केंद्रों की संख्या के आधार पर तय होगा। मतलब जब केंद्र डिसाइड हो जाएंगे तभी ये निर्णय लिया जाएगा कि कैलेंडर कैसे बनेगा। यही वजह है कि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से केंद्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। आपने देखा था 2-3 दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें सभी 75 जिला के जिलाधिकारियों से ये कहा गया था कि 10 जनवरी तक आप केंद्रों की जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया गया। अगर आप और जानकारी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, केंद्र की सहमति के बाद स्पष्ट होगा कि आयोग को भविष्य में आयोजित कराई जाने वाली जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं इसमें कितने केंद्र मिल सकते हैं। दरअसल जून 2024 में जो गाइडलाइन जारी किया गया था, केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में इतनी सख्ती ला दी गई थी कि आयोग को पीसीएस और आरओईआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के कोई एक दिन में कराने के लिए पर्याप्त केंद्र ही नहीं मिल रहे थे। देखिए जो कोषागार था, यहाँ से अधिकतम 10 किमी की दूरी पर केंद्र निर्धारण की अनिवार्यता को हटाते हुए इस दूरी को बढ़ा के 25 किमी कर दिया गया। देखिए अभी हम लोग न्यूज पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक चीज को विस्तार से समझाते हैं। इसके बाद आयोग को केंद्र मिले और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराई जा सकी। और फिर दिया आयोग की ओर से जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों को भी केंद्र की सूची में शामिल किया जाए। इसके साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और जितने भी फेमस और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान है इनको भी केंद्र बनाया जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया है कि केंद्र के निर्धारण के स्पष्ट होने के बाद मतलब ये क्लियर हो पाएगा कि परीक्षा एक दिन में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और इसके बाद ही 2025 का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो पा रही कि कैलेंडर लेट क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों इन चीज को आप बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए आयोग ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि आरओईआरओ का जो एग्जाम कराना है इसके लिए जितने भी जिलाधिकारी हैं वो सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में केंद्र की व्यवस्था करें और वो 10 जनवरी तक जानकारी उपलब्ध कराएं कि कितने केंद्र हैं। अब यहाँ पे समझिए इसमें 2 चीज़ किया गया। जो पहले 10 किमी का दायरा था इसको बढ़ा के 25 किमी कर दिया गया, और जो सिर्फ पहले गवर्नमेंट कॉलेज को शामिल किया जा रहा था अब इसमें प्राइवेट कॉलेज को भी शामिल किया जाने लगा है। तो इन 2 चीज़ों को बढ़ाने से देखिए जब ये दायरा बढ़ा और ये प्राइवेट कॉलेज को शामिल किया गया तो सीधी सी बात है कि केंद्र ज़्यादा मिल पाएंगे। अब केंद्र ज़्यादा मिलेंगे, इसके बाद ये होगा कि मतलब आयोग अनुमान लगाएगा कि कितने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कितने लोग फॉर्म भरेंगे, कितने एग्जाम देंगे। इस बेसिस पे कैलेंडर का निर्धारण होगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैलेंडर आने में अभी थोड़ा सा लेट होगा। अब ये थोड़ा लेट कितना हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या हो सकता है कि आयोग ने जैसे 10 तारीख को डेटा मांगा था, आज 18 तारीख हो गया, तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही आपको कैलेंडर मिल जाए। तो अब कैलेंडर तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि कैलेंडर नहीं आएगा। अब भाई आपको तैयारी करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए ना आपको लगातार और एकदम निष्काम भाव से पढ़ाई करते रहना है। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ये आज के समय में ना आप भरोसा मानिए दोस्तों कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिना हो जाए तो फिर ये बड़ा टफ टास्क है। मतलब ऐसे समझिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इसलिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है। यहाँ पे जो आपको
पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। देखिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो गजब के नोट्स होते हैं। इसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस की अगर बात करें तो आप कंप्लीट फ्री में भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप पापा वीडियो सर्च करके आप किसी भी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, सबके पापा वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक क्लास में आप कंप्लीट डेटा पढ़ सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको एकदम 1 नंबर की मिलेगी। पेड क्विजेज रहेंगी, है ना, पेड क्विजेज रहेंगी। अब ये पेड क्विजेज, टेस्ट सीरीज, ये सब अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको मात्र 999 रुपए में 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। फुल लेंथ का मतलब इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित होगा। ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, मतलब आप एक टेस्ट को कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो। वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की। अब इन सब के अलावा अगर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे दिख रहे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा।